क्वेश्चन नंबर 12 एप्लीकेशन डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन। इसमें कहा है ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल इज एट द डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज मान लीजिए ए बी सी, इसमें एक पॉइंट है जिसे आप एम ले सकते हैं। इससे डिस्टेंस आपकी ए ले रहा है, वो इससे बी ले रहा है। ठीक है। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, यानी कि आपकी मिनिमम लेंथ होगी ए बी कितनी होगी, जो मिनिमम लेंथ होगी आपकी ए की पावर 2/3 प्लस डी की पावर 2/3 की पावर 3/2। तो इसको लाने के लिए आपको, यानी कि ए बी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस ए बी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो मैं सबसे पहले ए बी ज्ञात करता हूँ। ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। तो ए एम कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, अगर मैं एंगल थीटा ले लेता हूँ इसको, तो ए एम आप ले सकते हैं कॉस थीटा में, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए अपॉन ए एम। तो ए एम कितना हो जाएगा आपका, ए सेक थीटा, यानी कॉस नीचे आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी को मैं एल ले लेता हूँ बार बार इनसे लिखने से, ए सेक थीटा प्लस, अब देखिए एम बी कितना हो जाएगा, इसमें आप साइन थीटा में ले सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एम बी, यानी एम बी आएगा आपका बी अपॉन साइन थीटा, यानी कि बी कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपकी लेंथ आ गई इसकी हाइपोटेन्यूज की। इसको करना आपको मिनिमम, तो डिफरेंशिएट कीजिए इसे रेस्पेक्ट थीटा में। तो डी एल अपॉन डी थीटा, ए सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, प्लस कोसेक थीटा का हो जाएगा बी माइनस के होता है तो माइनस का लेते हैं, माइनस के कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, इसको रखते हैं इक्वल 0, तो हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। ओपन करते हैं, ए अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं सेक थीटा को, इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बी सेक कोसेक थीटा को आप ले सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा को कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे कैंसिल तो नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं साइन का साइन में, कॉस का कॉस में, तो ये हो जाएगा ए साइन क्यू थीटा बी कॉस क्यू थीटा। ठीक है, इसे कॉस को साइन के नीचे लेके आइए, तो साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू, यहाँ बी रह जाएगा यहाँ ए, इसे टेन क्यू थीटा लिख सकते हैं बी अपॉन ए। ऐसा कि इसमें टेन की वैल्यू, अब देखिए एंगल को तो थीटा की वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते हैं, कोई ऐसे 1/2 या 1/0 ऐसा तो वैल्यू नहीं है, तो इसके टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, तो बी अपॉन ए की पावर 1/3। ओके, अब टेन थीटा की, अब आपको क्या करना है, इसको इस वाली लेंथ को ए बी को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे आप क्या करेंगे, मैं इस वाली पार्ट में यहाँ से मूव कर देता हूँ, इसको करता हूँ मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डी एल स्क्वायर डी स्क्वायर एल डी डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेक थीटा का, देखिए ए सेक थीटा कितना हो जाएगा, पहले सेक थीटा का छोड़ देते हैं, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस फिर टेन थीटा छोड़ देते हैं, सेक थीटा करते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा, वाला पार्ट क्लियर, लगाते हैं माइनस कोसेक थीटा
कॉट थीटा का माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, फिर प्लस आता है, उसके बाद कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस के माइनस हो जाएगा कोसेक थीटा कॉट थीटा। देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये सब प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ भी प्लस और ये माइनस माइनस प्लस। अब आप एंगल की वैल्यू रखें या टेन थीटा की वैल्यू रखने पर इसमें टेन थीटा सेक थीटा बहुत सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब आप बता सकते हैं डी स्क्वायर एल अपॉन डी स्क्वायर आपका कितना होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। इससे अच्छा होगा, देखिए कि एक कंसेप्ट है, आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये मिनिमम करने के लिए पॉजिटिव कैसे होगा। यहाँ पे आपको जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी, लेस देन 90, क्योंकि 90 से ऊपर जा ही नहीं सकती है। तो अगर 90 लेस देन 90 हो तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है पहले से ही। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से हर जगह पर 90 रखता चला जाऊँगा तो ऑलरेडी आपकी पॉजिटिव वैल्यू जो होगी डी स्क्वायर एल अपॉन डी स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव वो हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। तो इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे रख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बिकॉज थीटा लेस देन 90। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी लेंथ होगी मिनिमम होगी, तो सिंपल आपको क्या करना है, एल की वैल्यू निकालनी है। आपको टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसकी हेल्प से आपको इसमें कोसेक थीटा की वैल्यू रखिए और एल की वैल्यू निकालिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एल क्या होगा, अब ए सेक थीटा, अब तक सेक थीटा तो है नहीं आपके पास, टेन थीटा है, तो आप पाइथागोरस रूल यूज कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा, देखो बी की पावर, ये टेन थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी की पावर 1/3 और ए की पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट में, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ओके, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस बी कोसेक थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। यहाँ ले लेते कॉमन, अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 ए अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3। नेक्स्ट करते हैं एल इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। देखिए 1 माइनस इसकी पावर 1 है तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/3 ए की पावर 2/3, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अब देखा जाए तो ये रूट पावर को आप, ये पावर जो होती है हाफ होती है 1/2, इसकी पावर 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस 1, तो एल इज इक्वल टू आपको फाइनल क्या मिलेगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। ओके, दैट्स ऑल। यानी कि अब जो मिनिमम लेंथ होगी आपकी ए बी, वो आपकी ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 3/2। दैट्स ऑल।